नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी शर्मा HITS में आपका स्वागत है। आज हम आपको MS वर्ड में हेडर एंड फुटर लगाना बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हेडर या फुटर या उसमें पेज नंबर एक तरीके से लोग लगा के बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कई तरह से अलग अलग तरह के हम बताएंगे आपको हेडर और फुटर लगाना। ठीक है, तो आइए चलते हैं MS वर्ड की तरफ। ये है MS वर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास फिलहाल अभी सिंगल पेज है। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पेज हैं। हमने यहाँ पर 11 पेज यूज किए। अब हमें करना क्या है, हम चाहते हैं हमारे पास कोई ऐसी हेडिंग है जो हर पेज पे हम चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, हेडर पर। हेडर यूज करने का मतलब ये है कि हेडर का मतलब पेज के टॉप पर हेडिंग देना। हमने जैसे यहाँ पर दे दिया ये कंप्यूटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से क्लोज कर देंगे। जैसे हमने इसको क्लोज किया तो देखिए हमारा हर पेज पे हेडर अप्लाई हो गया। अब इसको यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, है ना। ये देखिए हर पेज पे हेडर अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं मल्टीपल पेज में, तो ऐसे देखिए हर पेज में हमें दिखाई दे रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, वापस इंसर्ट में जाते हैं, उसी पे फिर डबल क्लिक कर दिया हमने। देखिए जैसे क्लिक करेंगे इसका मतलब एडिट हेडर हो गया। तो यहां पर जैसे इसके हेडर पोजीशन आएगी, हम कह रहा है नीचे फुटर पे भी हम यहाँ पर कोई भी हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, मैंने यहाँ पर डाल दिया एड्रेस, है ना। अब इसका फॉर्मेटिंग हमें जो भी करनी है, तो मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, सेंटर कर दिया, है ना। अब जैसे इसको यहाँ पर क्लोज हेडर करेंगे तो देखिए पेज के टॉप पे हेडिंग लग गई और पेज के बॉटम पर भी। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी हेडिंग हमने यहाँ अप्लाई की, अब हम चाहते हैं कि वो हेडिंग हमारी ऑड और इवन के हिसाब से आए, मतलब 135 135 में हेडिंग हम चाहते हैं, 246 पर नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फुटर को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब दोबारा हम यहाँ से हेडर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये तरीका अपना लिया, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। जैसे इस पे टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया ऑड पेज हेडर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हेडिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, ये हेडिंग हमारी सिर्फ ऑड पेज पे अप्लाई होगी। अब यहां से जैसे क्लोज करेंगे तो देखिए 1 सेकेंड में नहीं है, थर्ड में आ गई, अब फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है। तो ये जो हेडिंग अप्लाई हो गई हमारी, ये 135 में आ गई, 246 में कोई हेडिंग नहीं। अब हम क्या करेंगे, फिर हम इसको यहां से एडिट करेंगे। जैसे इसको एडिट करेंगे, अब कह रहा है इवन में दूसरी हेडिंग डाल सकते हो। जैसे मैंने यहां पर मैंने अपना नाम दे दिया, अब इसको यहां से क्लोज करेंगे। अब देखिए 135 में एम कंप्यूटर आ गया और 246 में मेरा नाम आ गया। इस तरह से हम ऑड और इवन में पेज हेडर अप्लाई कर सकते। सेम यही तरीका फुटर में अप्लाई कर सकते हैं। फुटर में जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, एडिट फुटर गया तो यहाँ पर देखिए ऑड लिख के आ रहा है, इवन लिख के आ रहा है, फिर ऑड। मतलब यहाँ पर भी अगर हम जैसे इवन में कोई हेडिंग दे देते हैं तो ऑड में नहीं आएगी, इवन के हर फुटर पे वो हेडिंग आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, बॉटम में मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। अब ये क्या हो गया, अब ये बॉटम में जो मैंने कंटेंट्स टाइप किया है, ये हर पेज के इवन पर अप्लाई होगा। ये देखिए ऑड में नहीं आएगा, है ना।
तो इस तरह से हम हेडर और फुटर अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमने यहां से इंसर्ट से गए, मैंने रिमूव हेडर कर दिया, फिर मैंने यहां से रिमूव फुटर कर दिया। अब हम वापस उस पेज पे आएंगे, रिमूव हेडर और रिमूव फुटर। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखिए एडिट करेंगे तो आप ये ऑप्शन अप्लाई हो रहा है, इसको मैंने हटा दिया। अब क्या करना है, अब हम यहां पर पेज नंबर अप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर देखिए टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप पे पेज नंबर अप्लाई करना है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है अलाइनमेंट क्या रखना है तुमको, लेफ्ट में, सेंटर या राइट। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर सेंटर दे दिया, तो एक की फॉर्मेटिंग हम यहां सेट करेंगे। देखिए सभी में फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। देखिए यहां पर हर पेज पर पेज नंबर लिख के आ गया, है ना। अब वो कह रहा है कि यहां पर तुमको पेज नंबर की फॉर्मेटिंग बदलनी है, तो वापस हेडर पे जाइए, तो यहां से एडिट करके बदल सकते हो, या फिर पेज नंबर में एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेज नंबर। अब वो कह रहे हैं यहां से फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, एबीसीडी देना है, रोमन में देना है, या 1 2 3 देना है। जैसे हमने आपको एबीसीडी ले लिया, तो यहां पर देखिए सब में अब पेज नंबर एबीसीडी आ गया, है ना। अब हमने क्या किया, यहां से पेज नंबर रिमूव कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जो पेज नंबर आएगा वो 135 लेफ्ट साइड में आना चाहिए और 246 राइट साइड आना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, पेज नंबर लिया टॉप ऑफ पेज में लेफ्ट साइड, ठीक है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे हम यहां पर फॉर्मेटिंग बदलनी है, तो मैंने फॉर्मेट पर जाकर के मैंने यहां से पेज नंबर ले लिया, न्यूमेरिक वैल्यू, ओके, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक किया और मैंने इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर दी, हमें इतना साइज चाहिए, तो देखिए सब में आ गया। लेकिन हमने क्या कहा था, 135 लेफ्ट में, 246 राइट में। तो अब हम वापस फिर वहीं पर आते हैं, पेज नंबर पर मैंने इसको यहां से क्या किया, लेफ्ट साइड लिया था। देखिए एडिटिंग मोड पर आ गए हम वापस, मैंने यहां से फॉर्मेटिंग फिर सेट कर दी। और अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पर। तो अब देखिए यहां पर क्या है, कह रहा है इवन में पेज नंबर है ही नहीं। तो अब दोबारा वापस इंसर्ट पर जाएंगे और यहां से पेज नंबर टॉप ऑफ पेज लेंगे और राइट साइड कर देंगे। तो देखिए यहां पर ये राइट साइड हो गया। अब इसकी हमने फॉर्मेटिंग वही कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हम पेज नंबर की फॉर्मेटिंग सेट कर दी। अब देखिए क्या हुआ, वापस हम 1 बाई 1 पेज देख रहे हैं। जैसे देखिए यहां पर पेज 1 लेफ्ट में है, पेज 2 राइट में है, पेज 3 लेफ्ट में है, पेज 4 राइट में, और पेज 5 ऐसे, है ना। तो इस तरह से हम पेज नंबर अप्लाई करेंगे ऑड और इवन के हिसाब से, ठीक है। तो इतने तरह से हम पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं, और हेडर फुटर मैंने बताया 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर देखिए, एक दिया गया है यहां पर। अभी फिलहाल हम यहां से पेज नंबर रिमूव कर देते हैं, तो देखिए यहां से पेज नंबर हमारा रिमूव हो गया। फिर हम वापस इवन पेज पर आते हैं, फिर रिमूव कर देंगे, तो सारे पेज रिमूव हो गए। अब दोबारा क्या करेंगे, यहीं पर क्लिक करके इस ऑप्शन को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, यहां पर हम टिक कर देंगे। तो क्या कह रहा है देखिए, फर्स्ट पेज हेडर, हमने यहां पर फर्स्ट पेज हेडर में हेडिंग दे दी, और इसकी मैंने फॉर्मेटिंग सेट कर दी, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहां पर देखिए यहां सिंपल हेडर लिख के आ रहा है ना। अब यहां पर हमने क्या किया, मैंने अपना नाम दे दिया, अब इसको यहां से क्लोज कर देंगे। अब देखिए क्या हुआ, पहले पेज में हेडर अलग है, बाकी सभी पेज में सेम हेडर आएगा। तो इस इतने तरीके से हम यहाँ पर हेडर और फुटर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने इतने तरीके से आपको हेडर फुटर बताया। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए,
कमेंट दीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।